जय हिंद दोस्तों। क्या राहुल गांधी मानसिक रूप से अपने संतुलन खो चुके हैं? क्या राहुल गांधी का जो मानसिकता है वो सनातन विरोधी होने का एक दावा पेश कर रहे हैं, या फिर वोट बैंक ना मिलने के कारण उन्होंने सनातन को एक टारगेट बना रखा है? इन सब चीज़ों पर आज हम बात करते हैं और इन सब चीज़ों पर जो है एक प्रतिपक्ष रूप से देखते हैं। तो दरअसल बता दूं, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके नतीजे जो है आपके सामने बिल्कुल भी आ चुके हैं और इस नतीजे में कांग्रेस की ऐसी हालात हो गई है कि वो 99 सीट पे आकर के वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। ये इंडिया अलायंस का सपना है कि हमारे राहुल बाबा प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। बाद के प्रधानमंत्री रहेंगे तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप उस लेवल के उस तरह के पॉलिटिक्स को आप देख रहे हो, उस तरह के पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, तो ये आपको देखना होगा कि हमारे जो पीछे लोग हैं वो किस समुदाय से आते हैं, किस समुदाय के पास में हमारे वोट बैंक है। हम मानते हैं कि आपके वोट बैंक अत्यधिक दूसरे जो है धर्म से आते हैं, दूसरे मजहब से आते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे धर्म के विरोध में ये लोग खड़ा हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नहीं कहा कि इस तरह की ये इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक दिस डैट इस्लामिक को नहीं कभी भी टारगेट किए हैं। लेकिन राहुल गांधी हर बार कहीं ना कहीं इनकी चूक हो जाती है या इनकी मानसिक संतुलन जो है कहीं ना कहीं खो गई है। इनको वापस लाना होगा इनकी मानसिक संतुलन को। यानी संसद भवन के सदन में इन्होंने बैठ करके कहा कि जो लोग हिंदू की बात करते हैं, जो लोग हिंदू की बात करते हैं वो हिंसा फैलाता है, वो नफ़रत फैलाती है। यानी क्या जो लोग सनातन है या हिंदू है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंसा करवाना जानता है? क्या आपकी चुप्पी उस ओर नहीं जाती है जब तीर्थ यात्रा पर गोलीबारी होती है, जब तीर्थ यात्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब आपकी चुप्पी कहाँ चली जाती है? तब आप क्यों नहीं कहते हो कि ये मज़हब का ही खेल है, उसमें तो सनातन की ही मृत्यु होती है, उसमें तो कोई मज़हब की मृत्यु तो ना होती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की ये हार 99 सीट ला करके ये बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं हम जो चाहते थे वो हमारे साथ में नहीं आई। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, जिस इंडिया अलायंस को 232 सीटें मिली है, तो क्या उन्हें उस मज़हब की वोट बैंक मिली है या फिर उन लोगों की वोट मिली है जो सनातन के साथ में रहते हैं? लेकिन आपने सनातन को एक मज़हब की ओर देख लिए हैं। आप एक और मज़हब की हर बार बात करते हो, हर बार जिक्र करते हो, लेकिन आपने सनातन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। आप जब भी आते हो तो सनातन को भले बुले कह करके चले गए हो। आपकी पार्टी इंडिया अलायंस की भी यही है। जब डीएमके की पार्टी के अध्यक्ष के बेटे, यानी बात की जाए तो एम.के. स्टालिन के बेटे ने जिस तरह के बयान दी थी, उस पर आपकी चुप्पी कहाँ चली गई? जब सनातन को ख़त्म करने की बारी आई तो अब आपकी चुप्पी कहाँ गई थी? क्या आपकी खामोशी आपको बयां करती है कि हमारी हार की बौखलाहट है? जो 70 वर्षों में जो आपातकाल की परिस्थिति उस समय नहीं थी, आपने उस तरह की चीज़ को बढ़ावा दे दी है। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो आपातकाल का घोषणा कर दिए थे 19। लेकिन हम इस ओर नहीं जाते हैं कि आपकी राजनीति पिछली क्या थी। हम ये सोचते हैं कि आपकी राजनीति ठीक है, आपकी राजनीति आपकी जगह पर है, लेकिन आप सनातन को हर बार टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सनातन से सभ्य होता है, सनातन से ही समृद्धि होती है, सनातन से ही समापन भी होता है। तो अगर आप सनातन को नहीं लाएंगे तो आपकी समापन अवश्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अमर हैं, यहाँ पर आए हैं तो अमर रहेंगे। आपको भी समाधि में जाना होगा, आपको भी कहीं ना कहीं वो आप मज़हब में जाएं या फिर आपको धर्म परिवर्तन के अनुरूप आप किसी भी किसी भी कोटा में आप चले जा सकते हैं। लेकिन आपकी राजनीति की हम ओझल में नहीं पड़ने वाले। आपने सिर्फ भगवान की मूर्ति को लेकर के क्या आप बयानबाजी करते हो? क्या आपकी राजनीति इतनी नीचे तक गिर गई है कि आप भगवान के मंदिर को, भगवान की आस्था को आप एक सदन में ले करके आए हो और वहाँ पर उनका अपमान करना आप जानते हो? आपने जब मंदिर की निर्माण हुई तब पर भी आपने इस तरह की बातें की थी कि वहाँ पे कोई भी मजदूर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन आपकी ओझल राजनीति में दुनिया के लोग जो है फंसने वाले नहीं हैं। ये लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस की राजनीति क्या थी, कांग्रेस ने किस ओर
बात को ढकेल दिया।